तो बच्चों देखिए, आज जो है हमारा टॉपिक डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आप लोग अपनी कॉपी में देखिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए, तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? The line integral of magnetic field is always equal to the mu naught times of the charge enclosed. यही तो होता है ना, mu naught times of the charge enclosed. The line integral of magnetic field is always equal to the mu times of the current through a enclosed loop. चार्ज लूप नहीं, करंट लूप। ठीक, यहाँ करंट की बात हो रही, ठीक, यहाँ करंट है। तो ये आप जानते हैं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है ना। तो अब देखना, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो बताइए आई बराबर क्या लिख सकते हैं? आई बराबर ये मैं लिख सकता हूं क्या, क्लोज सरफेस में जे डॉट डीएस लिख सकता हूं। ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि आई बराबर क्या वो जे विल बी इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए पढ़े क्या आप लोग? तो आई विल बी इक्वल टू जे इनटू ए, यही लिख सकता हूं ना। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा क्लोज लूप के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, ऐसा लिख सकता हूं। समझ गए ना, यानी ये कुल मिला के ऐसे लिखा है, जैसे जे विल बी इक्वल टू डी आई बाई कितना डी एस लिखा है, तो डी आई विल बी इक्वल टू जे डी एस होता है, तो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस होता है, यही लिखा हुआ है, आपको पता है। ठीक, ये चीज जानते हैं आप लोग। लेकिन अब बताइए, तब मैं क्या लिखूं? बी डॉट डी एल को मैं क्या लिख दूं? बी डॉट डी एल को मैं क्या लिखूं? तो बताइए, म्यू नॉट तो मैं ऐसे लिखूंगा, और इसकी जगह आई की जगह मैं क्या रखूंगा? अभी ये लिखूंगा, जे डॉट डी एस हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दिया, ओके, इसे इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दिया। अच्छा, अब बताना आप लोग, अब यहां पे मैं क्या करूं? अगर ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है, तो मैं ये ऐसा बनाऊं कि ये क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का कोई फॉर्मूला है? जी हाँ है। कौन सा है? स्टोक्स थ्योरम है ना। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, बताइए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम बताइए, the line integral of magnetic field is always equal to the surface integral of कर्ल। किसका कर्ल होता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो यहां होता है। ये कितना हो जाएगा? डीएस हो जाएगा, ओके। अब इसकी वैल्यू उठा के पुट के यहाँ, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूं मैं, तो बताइए क्या हो जाएगा? कर्ल बी ds विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट कितना हो जाएगा? ds हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहां से देखिए, यहाँ ds के रिस्पेक्ट में इधर भी, ds के रिस्पेक्ट में इधर भी, सरफेस इंटीग्रल इधर भी और सरफेस इंटीग्रल इधर भी, तो दोनों को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो बचेगा क्या? डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? बोलिए। एक्चुअली ऐसे डायरेक्टली हटाया नहीं जाता, ठीक है ना, तो ऐसे करता हूं, इसको मैं इधर लाता हूं, इस चीज को इधर उठा लाता हूं, तो अब देखना क्या हो जाएगा। या डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अब बड़े हो गए हैं आप लोग, तो ds माइनस म्यू नॉट टाइम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट ds। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल में कॉमन ले लेता हूं, बचा क्या, डेल क्रॉस b माइनस म्यू नॉट j ds विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो फंक्शन है, ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये 0 तो होगा नहीं, तो 0 तो इसी को होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए डेल क्रॉस b माइनस म्यू नॉट j विल बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट j। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अभी देखिए इसमें कुछ समस्याएं हैं इसमें, ठीक है ना, ठीक, अभी प्रूफ नहीं हुआ ये। और अब मैंने ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो ना, मैंने बताया डेल क्रॉस कितना बीटा ds विल बी इक्वल टू कितना म्यू नॉट ये j डॉट ds, दोनों तरफ हटा दो, ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा, डेल क्रॉस b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट j बचेगा, बस हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए इतनी बात हो गई ना, अब देखना हम क्या करते हैं, इतना देखते रहो आप। मैंने ये लिखा डेल क्रॉस बी लिखा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट j लिखा। अब देखिए टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डाइवर्जेंस लेते हैं। तो जब डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस मतलब डॉट, डेल के साथ डॉट लूंगा, इस पूरे टर्म के साथ डेल डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, एक स्केलर क्वांटिटी बाहर कर लिया, डेल को जे के साथ लिख दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब एक चीज मैं बताऊंगा, वो आप लोग अभी पढ़े नहीं है और सिलेबस में है भी नहीं, तो कहोगे तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फॉर लाइन फॉर टाइम वायरिंग करंट, टाइम वायरिंग करंट, फॉर टाइम वायरिंग करंट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपको याद रखना होगा, ये भी है, प्रूव कर सकते हैं, मैं करा सकता हूं। बाई डेल टी ये होता है, ठीक, ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट यानी जब करंट टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये इक्वेशन आता है, ठीक। तो अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो रो की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू, बताइए ये देखो ये क्या है, डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन होता है क्या, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, देख लो। क्या याद आया, ये डिफरेंशियल फॉर्म था इंटीग्रल फॉर्म था ना, यस सर। हाँ। तो अब देखना इधर, अब क्या करोगे आप लोग, ये रो की वैल्यू, यहाँ पे रो की वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, डेल हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट ई विल बी इक्वल टू रो, विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रो हो जाएगी, ठीक। देखो इस रो की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूं, यहाँ पे, ठीक है ना, तो बताना माइनस डेल बाई कितना, डेल टी हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखूं,
डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, मैं इतना लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब इस पूरे टर्म को मैं इधर ले चलता हूं प्लस के साथ, ठीक, देखना आप लोग। तो डेल डॉट जे प्लस डेल बाई डेल टी, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई विल बी इक्वल टू 0। या दोनों में डेल मैं बाहर ले लेता हूं। जब बाहर लिया तो बचा क्या? जे बचा, और ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। ये डेल ई बाई कितना लिखा, डेल टी लिखा, विल बी इक्वल टू 0, ठीक। इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखना, ये यहां से अब देखना आप लोग, इक्वेशन नंबर सेकंड देख रहे हो आप लोग? इक्वेशन नंबर सेकंड देख रहे हैं क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा आया है डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे, यही आया ना, ठीक। तो अब देखना बच्चों, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दिस इक्वेशन suggested, this equation suggests that the quantity j plus epsilon naught del E by del T and not J satisfy. Not satisfy. The equation of continuity because the quantity epsilon del E by del T is a dimension of current. And Maxwell called it displacement current density. Dimension of current density लिख दिए। current density. Maxwell called it displacement current density. इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा जेडी है। जेडी विल बी इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन डेल ई बाई कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। याद करो। तो मैंने बच्चों यहां मैंने लिखा क्या, अब आप लोग सुनना। तो मैंने ये जो टर्म लाया, ये जो टर्म आया है, ये जो देखिए, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये सजेस्ट करता है कि जो जे है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। आपको मैंने बताया था, क्योंकि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें क्या था, यही तो था ना, बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई था। डिफरेंशियल फॉर्म में अभी आपने लिखा वो कितना था,
डेल क्रॉस बी था, डेल क्रॉस बी था, उसके बाद क्या, म्यू नॉट जे था। तो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है कि ये क्या था, इनकम्प्लीट था। याद करो जब मैंने इससे पहले जब डिस्प्लेसमेंट करंट बता रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा होगा वही समझ पाएगा, ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट था, डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने किस तरीके से प्रूव किया था आपने देखा था, तो ये भी इनकम्प्लीट है। तो ये इक्वेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या करता है, एम्पियर सर्किटल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वो क्या है, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सवेल ने इसका नाम क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी नाम दिया। तो ऑब्वियसली इस सेकंड इक्वेशन में जो टर्म क्या है, इनकम्प्लीट है, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ओके, ये लैंग्वेज है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, डेल क्रॉस बी था, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे था, इतना था ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जब इतना था तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टर्म और रख देंगे, बोलो कौन सा रखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई कितना, डेल टी। ठीक, तो डेल क्रॉस ई हो जाएगा, म्यू नॉट मैंने कॉमन लिया, जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई कितना, डेल टी। बताओ ये क्या है हमारा, दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म है ये। एनी प्रॉब्लम किसी को, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे ना सर, नहीं भैया इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंट। कोई बताए, और कोई, आपने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा ना, इक्वेशन स्टार्टिंग में देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, पढ़ा ना, यही तो पढ़ा आपने। और इसी चीज को आपने बखूबी चेंज कर दिया था इसमें, डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, यहाँ पे करंट था, यहाँ पे करंट डेंसिटी बदल गया, कैसे बदला वो आपको पता है, आई विल बी इक्वल टू, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये मैंने चेंज करके दिखाया आपको। अब आप मत पूछना सर वहां करंट या करंट डेंसिटी कैसे आ गया, अभी इससे पहले पूरा कहानी देखे आप, ठीक है ना। तो इंटीग्रल फॉर्म में करंट रहता है और डिफरेंशियल फॉर्म में करंट डेंसिटी रहता है। ओके बच्चों, तो देखना, तो ये अभी अधूरा है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट कर दो, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई कितना, डेल फाई ई बाई कितना, डेल टी। और याद रहे यहाँ कैपिटल ई है और यहाँ फाई है, ठीक है ना, फाई ई है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। यहाँ म्यू नॉट कॉमन ले लो, आई प्लस कितना हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी, तो बी डॉट कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। अच्छा अब आप ये बताओ कि ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये टर्म क्या है, करंट डेंसिटी है, यहाँ पे ये आईडी है, अब एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई डेल टी, ये क्या है, करंट डेंसिटी आपका। यहाँ पे ये टर्म क्या था, जेडी था, अब एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी था। अगर नहीं यकीन हो तो दिखा दूं यहाँ से अगर देखो आईडी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई कितना होता है, ई डॉट डीएस होता है क्या, यहाँ रख दोगे डी बाई डी टी, ई डॉट डीएस हो जाएगा, डीएस उठा के इधर रख लो, आई डी बाई डीएस हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई कितना, डेल टी, दिस इज व्हाट, दिस इज जेड। समझ गए क्या, थोड़ा डिस्टिंग्विश करें आप, ठीक है ना, बना बना के खिलाने वाला काम नहीं।
ओके, प्रीवियस लेक्चर्स को देखे मन लगा के। अब तो ऐसा है कि नहीं सर ये चीज भूल गया, आप तो वीडियो देख सकते हैं ना, पहले ऑफलाइन था, केवल क्लासें मिलती थी आपको। यहाँ तक हो गया बच्चों? अब आगे देखना, आगे मैं क्या करता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज में। आप लोग एच के फॉर्मेट में भी लिखते थे, तो बी विल बी इक्वल टू कितना होता था, म्यू नॉट एच होता था, तो यहाँ पे रख दो ना, इंटू म्यू नॉट एच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, एच एच ये म्यू म्यू कट गया, डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई कितना, डेल टी ना। कर सकते हो आप लोग, ऐसे यहां भी कर देना। ये कितना हो जाएगा, एच डी एल डायरेक्ट लिखू, कितना हो जाएगा, आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाई कितना, डेल टी। एच के फॉर्मेट में भी आपने प्रूव कर लिया, तो आई होप कि समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर से जुड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड। ओके